गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, राइट। तो उसके बेसिस पर करेंगे, जनरेशन के बेसिस पर, राइट। तो जनरेशन्स के बेसिस पर कंप्यूटर की 5 टाइप्स हैं, ठीक है जी। 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, राइट। तो फर्स्ट हम करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था वो 1946 टू 1955 का था, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, और मैग्नेटिक कोर मेमोरीज जो है वो डेवलप थी, ठीक है जी। ENIAC मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो है वो वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसमें क्या है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज़ की जाती थी। इसका साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। दिस वॉज वेरी हार्ड टू रीड एंड राइट, ठीक है। बहुत ही हार्ड होता था, ठीक है, कि रीड और राइट करना प्रोग्राम, ठीक है, हर एक पर्सन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये है फर्स्ट कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उनकी पिक्चर है, ठीक है। तो मटेरियल इसमें क्या क्या यूज़ होता है फर्स्ट कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम, 4000 बिट्स और हार्ड वायर प्रोग्राम, ठीक है, इन कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनका पीरियड था 1956 से 1965 तक, ठीक है। तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, ठीक है। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी कंप्यूटर की वो भी इंक्रीज़ होगी इस जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कंप्यूटर ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर। जो मॉडर्न डे के कंप्यूटर हैं वो उसके जैसी जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है दिखाते थे, ठीक है, जिसमें प्रिंटर, डिस्क, स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स थी, ठीक है। तो मैनी फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती थी वो प्रोसेस्ड की जाती थी इन कंप्यूटर को यूज़ करके, राइट। तो ये जो है पिक्चर जो है वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की पिक्चर है, राइट। इसके में मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक कोर्स, 32,000 बिट्स एंड पंच कार्ड्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड जो था वो 1966 से 1975 का था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, जो हम सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, अब थर्ड जनरेशन में वो रिप्लेस हो गया आईसी, ठीक है, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, उसको हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये वो कॉम्बिनेशन होता था ट्रांजिस्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, ठीक है जी। वो एक कॉम्बिनेशन होता था जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे। तो दिस जनरेशन मशीन यूज़ मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो जनरेशन के कंप्यूटर थे जो क्या क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक टेप को और मैग्नेटिक डिस्क को एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जैसे उनको यूज़ करते थे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को, राइट। ये है पिक्चर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की पिक्चर है, ठीक है। इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज्ड होता था, सिलिकॉन चिप्स, कोर्स, आईसीज, 1,28,000 बिट्स एंड कीबोर्ड एंट्री, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो है क्लासिफिकेशन, वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड जो था वो 1976 से 1985 का था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जैसे हमने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करते थे, अब जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वहाँ पर वो आईसी जो है वो रिप्लेस्ड कैसे हो गया, माइक्रो प्रोसेसर। आईसी की जगह अब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर चिप कंसिस्ट ऑफ इंटायर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ सिंगल चिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या था, फिर पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कंसिस्ट था एक सिंगल चिप में, ठीक है जी। इसमें से कंप्यूटिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होती थी ड्यू द रिडक्शन ऑफ अ कॉस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर पावर एट स्मॉल प्लेसेस अलाउड एवरीडे यूजर टू बेनिफिट, राइट। नेक्स्ट ये है हमारे पास फोर्थ जनरेशन की पिक्चर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की पिक्चर, राइट।
नेक्स्ट जो है इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज होता था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में, माइक्रो प्रोसेसर, आईसीज, LSIs, 100 मिलियन बिट्स रीड प्रोग्राम्स ऑफ डिस्क, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जनरेशन है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, उसका पीरियड था 1986 टू ऑनवर्ड, वो अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो चल रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLC टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे रिप्लेस्ड होगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ वो रिप्लेस होगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है कि हम क्या है कि एक डेवलप वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा बट एक्सट्रीमली पावरफुल एंड फास्ट कंप्यूटर्स को डेवलप करती है, जिसको विच कैम टू बी नोन एज रोबोट्स, जिसको हम रोबोट्स भी बोलते हैं। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे विल बी अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। तो जो आइडिया ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज जो है वो किसने डेवलप किया था, जापान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ ने ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का आइडिया जनरेट किया था 1982 में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पिक्चर है वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की पिक्चर है। वो अब ये जो अब के टाइम पर चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स चल रहे हैं, राइट। तो क्लास ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन के बेसिस पर थी, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।